पूजनीय बाबा साहब की 135वीं जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और इस बाबा साहब के बारे में कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं तो दीजिए। बाबा साहेब की 135वीं जन्मोत्सव पर समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा साहेब की एक प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन से कुछ अंश को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ मैसेज तैयार किए गए हैं, जो आपके समक्ष हैं। सबसे पहला मैसेज है, कैचिंग पावर बढ़ाएं। हम बाबा साहब के बचपन के दिनों में हम देखते हैं कि उनका परिवार कबीरपंथी विचारधारा से था। तो शाम को जब भोजन करने से पहले परिवार के सभी सदस्य मतलब कबीर के भजन या कबीर वाणी करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। जिस दिन बाबा साहेब की टर्न आती थी, बारी आती थी, तो वे 2 मिनट में कबीर वाणी कबीर भजन फटाफट पढ़ करके और खाना खाने बैठ जाया करते थे। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहब की कैचिंग पावर कितनी गजब की थी। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्हें कहानी कविताएं सुनाया कीजिए और अगले ही दिन वापस उनसे वही कहानी और कविताएं सुना कीजिए ताकि उनकी कैचिंग पावर बढ़ जाए। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए संदेश कि पढ़ने का जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। जैसे तैसे बाबा साहेब के पिताजी ने भीम का एडमिशन मिलिट्री स्कूल ऑफ बम्बई के मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एक आर्मी अफसर की सिफारिश करके उन्हें कक्षा 1 में एडमिशन मिल गया। लेकिन उस समय जातिवाद छुआछूत इतना चरम पर था कि उस ज़माने में एडमिशन तो क्या, बच्चे किताबें भी देख नहीं पाते थे। तो बाबा साहेब को कमरे के अंदर क्या, उन्हें बाहर बिठाया गया। उन्हें बेंच की बजाय उन्हें टाटपट्टी घर से लाकर विद्यालय के बाहर बैठना पड़ता था और वहीं से जितना सुनाई दे, जितना वो देख सकें, जितना ग्रहण कर सकें कर सकते थे। तब भी उन्होंने देश का संविधान लिखा, अमेरिका पढ़ने गए, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री भी उन्होंने की। और बाबा साहब ने देशवासियों को उनके हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि देश की महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी देश को समर्पित किया, जिससे आज महिलाएं चौका चूल्हे को छोड़ हवाई जहाज तक उड़ाने लगी हैं। तीसरा मैसेज कि स्वयं प्रेरणा, आप किसी के प्रेरक बनो, किसी के लिए आदर्श बनो। बाबा साहेब से जब कोई उनके पास आता था कामयाब होने के बाद,
और कहता था कि बाबा साहब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बाबा साहब एक ही बात कहते थे कि अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं जो बताता हूँ वो काम करो। कि आप हफ्ते में या फिर एक महीने में एक बार कम से कम अपने समाज के जो बस्तियां हैं उनके अंदर चक्कर मार के आइए उनमें, ताकि उनके अंदर भी एक IAS IPS और RS बनने का जज्बा पैदा हो। चौथे संदेश के रूप में, यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट दिखने भी चाहिए। तो बाबा साहेब को कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड के दर्शन करने का मौका तो केवल उस वक्त मिलता था जब गुरुजी ये पूछते थे कि बच्चों, क्या आपको इस प्रश्न का या इस सवाल का हल आता है? तब कोई बच्चा जब जवाब नहीं देता था तो सबसे पहले भीम का जवाब आता था कि गुरुजी मैं जानता हूँ। तब गुरुजी अचंभे में पड़ जाते थे कि मैं पढ़ाता हूँ, इनको दिमाग में घुसता है भीम के, ये कैसे हो सकता है? तो बाबा साहब जब ब्लैक बोर्ड के नज़दीक आते थे तो पहले ही कह दिया करते थे दूसरे स्वर्ण बच्चों से कि अपने लंच बॉक्स अलग कर लो, वरना 33,000 वोल्ट का करंट लग जाएगा, आपके जो भोजन है वो दूषित हो जाएगा। तो इस तरह एक बेहतरीन समझ बाबा साहब के अंदर थी, जिसे उनके गुरुजी भी अचंभित हो जाते थे। सम्मान का मोहताज ना बने, कुछ ऐसा करें जो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। क्या आपने आज के दौर में कभी सुना है कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के बाद किसी के लिए सम्मान समारोह रखा गया हो? उन दिनों की बात है जब देश में छुआछूत और जातिवाद चरम पर था। तब बाबा साहब ने कक्षा 4 पास की और उसके समाज के लोगों ने उनके उत्तीर्ण होने की खुशी में सम्मान समारोह आयोजित करवाया था। संकल्पवान बनो। यदि आप दृढ़ संकल्पित होना सीख जाएंगे तो आप कुछ त्याग करना भी समझ जाएंगे, त्याग भी कर पाएंगे और कुछ जीवन में प्राप्त भी कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पर शराब छोड़ना चाहता है, शराब से पूरा घर बर्बाद हो गया है और वो त्याग करना चाहते हैं, तो उन्हें दृढ़ संकल्पित होना होगा। जैसे बाबा साहब दृढ़ संकल्पित होकर ही किसी काम को अंजाम दिया करते थे। बाबा साहब जब विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे तो उन्होंने बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ से सिफारिश की और उनकी अंग्रेजी बोलने की स्पीड को देखते हुए शिवाजीराव गायकवाड़ ने उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। तब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शर्त के मुताबिक
उन्हें वापस आकर वडोदरा नरेश के यहाँ 10 साल कार्य करना था, लेकिन उस समय जातिवाद छुआछूत इतना चरम पर था कि बाबा साहब केवल 11 दिन ही कार्य कर पाए और उन्होंने एक पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे आकर हताश होकर बैठे और वो रोए। और जब फिर कुछ समय बाद उन्होंने बहुत मजबूत उन्होंने सोच करके अपने आप को दृढ़ संकल्पित किया और ये प्रण लिया कि मैं देश से जातिवाद और छुआछूत को जड़ से समाप्त कर दूंगा। इसी प्रकार दृढ़ संकल्पित होकर ही कोई व्यक्ति कुछ त्याग सकता है। मेरे कहने का अर्थ, कोई व्यक्ति अगर शराब के दलदल में फंसा हुआ है, यदि उससे बाहर निकलना चाहता है तो वो उसे दृढ़ संकल्पित होना होगा, क्योंकि यदि वो दृढ़ संकल्पित अपने आप में एक दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं आज के बाद इस बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो बोतल चल करके तो हमारे पास नहीं आएगी ना। तो इस प्रकार वो अपने नशे आदि बुराइयों से दूर हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने जा रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा, उनका घर खर्च कैसे चलेगा। तो उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ एडवांस में कुछ पैसे लिए, जिनका आधा हिस्सा आनंद राव को दिया घर खर्च चलाने के लिए, और शेष पैसे लेकर के वो उन्होंने किताबें वगैरह खरीदी, जिससे उन्होंने विदेश की पढ़ाई करी। तो हम जीवन में कुछ भी करें, लेकिन अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हम बाबा साहब के जीवन से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात और है कि यदि जीवन में आप कुछ न कुछ किया है तो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखें। बाबा साहेब तथागत बुद्ध फूले साहू दंपत्ति पर किताबें कुछ न कुछ लिखते रहें, एक इतिहास बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।